नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और ये ब्रॉडकास्ट मैं थोड़े तनाव में कर रहा हूं। थोड़ा मेरे अंदर गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात को लेकर कि भारत में अगर दीपावली नहीं मनाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में मनाई जाएगी? भारत में अगर दीपोत्सव नहीं मनाया जाएगा तो दुनिया की किस भाग में मनाया जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। कल जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मेरे और आपके टैक्स के पैसे से चलती है, वहां पर यह मजहबी उन्माद क्यों हुआ? वहां पर छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से दिवाली मनाने से किसने रोका? इसमें से कुछ वहां के छात्र थे, कुछ बाहरी लोग थे। मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार ढंग से कि कैसे वहां पर दिवाली मनाने की परमिशन ली गई थी। परमिशन लेने के बाद गेट नंबर 7 के पास ये दीपावली मनाई जा रही थी। छात्रों ने तैयारी की थी, दिए लाए थे, दिए जलाए थे, आतिशबाजी भी थोड़ी करनी थी, साथ ही साथ मिठाई भी थी और रंगोली से भी इस त्योहार को मनाया जा रहा था। लेकिन जामिया में एक कौन है जो हर हिंदू त्योहारों को रोक देता है? इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ये कौन सी सोच है जामिया के अंदर, ये मैं जानना चाहता हूं। कहां गई भाई आप लोगों की गंगा जमनी तहजीब, जिसमें आप कहते थे कि हम ईद और दिवाली साथ साथ मनाते हैं? कहां गए आप लोगों की वो सभ्यता और वो संस्कृति जिसके बल पर आप कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ तो जो है इस्लामिक शासकों ने सालों और 800 सालों राज किया और हम हर त्योहार को साथ मिलकर मनाते हैं। तो जामिया में ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले होली मनाने को लेकर भी वहां पर विवाद हो चुका है। चलिए, होली में मैं मना, रंग लगते हैं, कलर लगते हैं, बाकी सब चीज होती है, कोई इस पर आपत्ति कर सकता है। लेकिन दीपावली तो दियों का त्योहार है ना, रोशनी का त्योहार है। हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, यही दीपावली का मूल सूत्र है। और हर कोई चाहता है किसी के जीवन में अंधकार ना हो, हर के जिंदगी के अंदर उजाला हो, ये बेसिक थॉट है। लेकिन इससे भी इतर लोग क्यों यहां पर जाकर मजहबी नारे लगाने लगते हैं? लोगों को क्यों याद आता जाता है फिलिस्तीन जिंदाबाद? यही कि उनको बाकी छात्रों पर, जो हिंदू हैं, जो दीपावली मना रहे हैं, उन पर अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी थोपना है, ये बताना है, ये समझाना है कि आप इस कैंपस के अंदर दिवाली नहीं मना सकते। अरे भाई, क्यों नहीं मना सकते? किन लोगों ने आपको भरा ये मनाने के लिए? और ये परंपरा बनता जा रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। ये बात मैं साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कहना चाहता हूं। हुआ क्या, एबीवीपी के एक छात्र संगठन और छात्रों के कुछ गुट ने मिलकर वहां पर प्री दिवाली सेलिब्रेशन करने की सोची। जब उन्होंने प्री दिवाली सेलिब्रेशन का सोचा, क्योंकि छात्र छुट्टियों के दौरान घर चले जाते हैं, अभी दीपावली की छुट्टियां लगने वाली थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मंगलवार शाम को प्री दीपावली सेलिब्रेशन होगा। इसके लिए 3-4 तैयारियां की गई, दिए लाए गए। दिए लाने के बाद दियों में रोशनी करने का प्लान था, दियों में रोशनी भी की गई। कई सारी रंगोली बनाई और कई सारी रंगोली बन रही थी, कुछ पटाखे भी थे। लेकिन तभी छात्रों का एक बड़ा समूह आता है वहां पर नारे लगने लगते हैं। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते हैं वहां पर। साथ में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो इस तरफ से भी वंदे मातरम के नारे लगते हैं हिंदू छात्रों की तरफ से। लेकिन बाद में ये तमाम मुस्लिम छात्र क्या करते हैं, वहां पर गाड़ियों से दियों को कुचलने लगते हैं। जब बाद में पुलिस वहां पर जाती है तो बड़ी संख्या में उनको बुझे हुए दिए दिखाई देते हैं। क्या उन छात्रों ने जो वहां शांतिपूर्ण ढंग से दीपावली मना रहे थे, क्या मुसलमानों के खिलाफ किसी तरह के नारे लगाए? क्या कोई उग्र बात की? क्या व्यवस्था को डिगाने की कोशिश की गई? क्या उन छात्रों ने कैंपस के अंदर कोई हंगामा किया? अगर नहीं तो आप ईद भी मनाइए, दीपावली भी मनाइए। यही तो आप कहते हैं ना, यही तो आपकी गंगा जमनी तहजीब है ना। लेकिन जहां ही मुस्लिम इंस्टीट्यूशन का ठप्पा लग जाता है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का ठप्पा लग जाता है, वहां पर आप इसी तरह की हरकतें करते हैं। क्यों? आप अपने मजहब को थोपना चाहते हैं बाकी लोगों पर। जामिया है तो यहां हिंदू त्योहार नहीं मनेगा। सबसे आश्चर्यचकित बात कौन सी करने वाली है कि हिंदू छात्रों के
साथ जो हो रहा था उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से मौन था। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस झड़प पर अब तक कुछ नहीं बोला है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई कंप्लेंट पुलिस को दी गई है। ये सही है कि अगर पुलिस वहां पर नहीं आती तो वहां पर और भी बहुत कुछ हो सकता था। आपको पता है नारे कैसे लगाए जा रहे थे? वहां कुछ छात्र बोल रहे थे लड़कियों को, जामिया है, हिजाब पहन कर आओ नहीं तो रेप होगा। ये भी कहा जा रहा था उनको, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। ये प्रत्यक्षदर्शी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। अब मुझे बताइए, यूनिवर्सिटी से परमिशन लेने के बाद भारत का सबसे बड़ा त्योहार मनाने से रोकने देने वाले लोग कौन हैं? ये किस विचारधारा से निकल कर आते हैं? ये वही इंस्टीट्यूशन है जामिया अलीगढ़ जहां पर जो है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। मैं तो कहता हूं कि भैया रिजर्वेशन लाना है ना, जय भीम करना है तो पहले अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर दलितों को रिजर्वेशन दे दो आप। वो रिजर्वेशन नहीं होगा, नहीं देंगे, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। बात बड़ी बड़ी करेंगे, बात बड़ी बड़ी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और फिलॉसफी की करेंगे, लेकिन आ जाएंगे इसी दर्जे पर कि अगर आप दीपावली एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मनाओगे तो हम आपके सेलिब्रेशन के अंदर विघ्न डालेंगे, खलल डालेंगे। समझ नहीं आता कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ऐसे मसलों को ढका छुपा कर क्यों रखना चाहता है। ये फ्री मीडिया का जमाना है, वीडियोस बाहर हैं, बाकी सब बाहर हैं, जो नारे लगाए जा रहे हैं वो हर कोई सुन सकता है, हर तरह की बातें सार्वजनिक हो रही हैं। अरे आप दियो को गाड़ियों से कुचल देंगे, पैरों से कुचल देंगे, क्योंकि जामिया है तो दिवाली नहीं होगी, जामिया है तो होली नहीं होगी, जामिया है तो बाकी हिंदू त्योहार भी नहीं होंगे। और ये विवाद हमेशा इन्हीं विश्वविद्यालयों में क्यों होते हैं? जामिया को जेएनयू और बाकी यूनिवर्सिटी में आदर्श की तरह बताते हैं। जामिया से सीखना चाहिए, मेरे कुछ जानकार बताते हैं, बोलते हैं जामिया से सीखना चाहिए। ये सीखे जामिया से, ये सीखे जामिया से कि हिंदू त्योहार नहीं मनाए जाते। ये जो ओखला वाला शाहीन बाग बवाल हुआ था जहां पर मेरी जबरदस्त पिटाई हुई थी, उसके पीछे भी क्या सोच जिम्मेदार थी? सोचिए ना जरा। सीएए की खिलाफत कर रहे थे, सीएए तो लागू हो चुका है ना भारत के अंदर, 6 महीने के आसपास हो चुके हैं सीएए के लागू हुए। किसी एक मुसलमान से कागज मांगा गया, किसी एक मुसलमान की नागरिकता गई, किसी एक मुसलमान को उठाकर कैंप में डाला गया? हाँ या नहीं जवाब दीजिए। मन में एक नैरेटिव बना लेना है और एक विचारधारा की खिलाफत करना है, और वो विचारधारा क्या है? हिंदुइज्म की, सनातन की विचारधारा। उसी विचारधारा में विशाल हृदय है, इसीलिए आप इस देश के अंदर हैं। इस बात को भूलिएगा मत, और इस बात को भी मत भूलिएगा कि आप एक हद तक तो किसी को दबा सकते हैं, लेकिन जब उसकी इंतहा हो जाएगी ना, तो जो काउंटर जवाब मिलेगा वो और ज्यादा समाज के लिए घातक होगा। तो आप किसी के धैर्य की परीक्षा मत लें। जो छात्र गए थे उनमें से कुछ आए और बोले और बताएं कि उनका लॉजिक क्या था ये दिवाली के सेलिब्रेशन को रोकने का, किस लॉजिक के आधार पर उन्होंने दिवाली का सेलिब्रेशन रोका। फिलिस्तीन जिंदाबाद, हाँ भारत कहता है फिलिस्तीन जिंदाबाद, भारत हर तरह की फिलिस्तीन की सहायता देता है। मैं 2000 के अंदर जब यहूद बराक किसके साथ लालकृष्ण आडवाणी मिलने गए थे तो मैं खुद फिलिस्तीन गया था, यासिर अराफात से मिला था। हम हर तरह का सहयोग फिलिस्तीन को देते हैं, लेकिन हमास ने जो अत्याचार 7 अक्टूबर 2023 को किए उस पर ये क्यों नहीं रोते हैं भाई? 100 इजरायली अभी भी हमास के पास बंधक हैं, गाजा में या कहां, किसी को नहीं पता। आपके आंसू उनके लिए नहीं निकलते हैं? बेगुनाह इजरायलियों को पकड़ के ले गए वहां के आतंकवादी। और मैं आपको एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, वो ये कि माहौल और समाज थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, थोड़ा आप भी बदलिए, वरना ये जो टकराव है ना, ये टकराव अंतहीन है।
और अंततः इससे नुकसान देश को ही होने वाला है। मैं सिर्फ ये कहूँगा चलते चलते आज के इस ब्रॉडकास्ट में कि क्या भारत में दिवाली नहीं मनाने दी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में मनाने दी जाएगी? और ये कौन सी सोच है जो भारत में दिवाली न मनाने देने के लिए बल का उपयोग करती है, फोर्स का उपयोग करती है, मजहबी नारों का इस्तेमाल करती है और इस दिवाली सेलिब्रेशन को कुचल देती है। विश्वविद्यालय की खामोशी इस मसले पर परेशान करती है। मेरे इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक लगातार लाता रहूंगा।